Hello students, good morning. First of all, today we will discuss hydrocarbon chapter alkene, 11th class, very important topics. Alkenes we have done already. आज हम एल्कीन की बात करते हैं. तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, देन इसकी प्रॉपर्टीज, फर्दर समथिंग क्वेश्चंस जो एग्जाम के हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कीन्स, नो डाउट. एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फार्मूला CnH2n. एल्कीन सबसे पहले nomenclature, first of all nomenclature of alkene, otherwise IUPAC name of alkene. alkene IUPAC name. सबसे पहले फर्स्ट एक सिंबल CH3 CH डबल वन CH2. क्या नेम हो उसका? नॉमेनक्लेचर स्टार्टिंग मार्क्स 1 2 3. प्रोपीन, नंबर 2 लाइक दिस वन. इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फंक्शनल ग्रुप. इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं फंक्शन. 1 2 3 4 5 6. ब्रांचिंग है, विदाउट ब्रांचिंग क्या लिखे इसको? साइक्लो. साइक्लो हेड्स यहाँ पर 1 2 3 4 1 3 डाइन इन, यहाँ लिखिए 1 2 डबल 1 2 डाइन 1 और ये जो देखिए. थर्ड पॉइंट, थर्ड कंपाउंड लाइक सी. व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड है. 1 2 3 पर है, इसमें काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 6 7. Then what is this? This is methyl group. 1 2 3 4 5 4 मिथाइल. सबसे पहले ब्रांचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचिंग. ब्रांचिंग के बाद अगर कोई रिंग नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे. तो 4 पर मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 7. 4 मिथाइल हेप्ट. हेप्ट के बाद 1 2 3 पर क्या है? हेप्ट 3 इन 3 4 मिथाइल हेप्ट 3 इन. दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन. इसके और भी बहुत नाम हो सकते हैं, बहुत कंपाउंड्स हो सकते हैं. इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से अगर देखें. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. बट आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन. Preparation of alkene. Number preparation of alkene. Number 1, there are different method, not 1 2 3, more method are there. Number 1, first from alcohol dehydration we can say by removal of वाटर. अब रिमूवल ऑफ वाटर कौन करवाता है?
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एक नाम बताते हैं आपको, कंसंट्रेट H2SO4। आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी बोलते हैं ना वो तेजाब फेंक दिया, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो कभी आपने सुना होगा तेजाब फेंक दिया, तेजाब फेंकते क्यों फेंकते तेजाब? तेजाब फेंक देने से क्या होता है? पानी फेंक दो और कुछ चीज़ें फेंक दो, तेजाब फेंकने से क्या होगा? तेजाब एक ऐसी चीज़ है कि जो 98%, तेजाब मतलब कंसंट्रेट H2SO4 है, वो कंसंट्रेट H2SO4, सी कंसंट्रेट H2SO4 इन 98% होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ओनली 2% इसमें वाटर है। किसी भी इंसान को अगर फेंकते हो तो आपके सेल के अंदर जो है 70 से 75% जो वाटर उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा ये, इसलिए वो कभी ठीक नहीं होती। इसलिए कभी भी आज की डेट में कोर्ट ने इसको कर दिया है कि आप इसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बिना डॉक्यूमेंट के। H2SO4 आप किसी भी मार्केट में लेके नहीं जा सकते, इसलिए इस पर बैन लगा हुआ है। ये इसका काम है रिमूवल ऑफ वाटर। सेम वर्क कर रहा है, कैसे? यहाँ लो, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल, OH, you can write this side also OH. What is the name of this compound? Ethanol. इथेनॉल वही है जो जिसको लोग ड्रिंक करते हैं। इथेनॉल मिथेनॉल दो होते हैं। मिथेनॉल जो होता है पॉइजनस अल्कोहल है, जिसको लोग पीने से मरते हैं, और इथेनॉल जो है ड्रिंकेबल अल्कोहल है, इसको लोग पीते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, नोट डाउन, कंसंट्रेट H2SO4, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूविंग फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट विल फॉर्म? सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पर हो जाएगा H2O। ये इथीन बना, इथीन, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथीन। पेपर में अगर आता है तो आपको लिखना होगा, नोट करो। इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथीन। टेम्परेचर में फिक्स है 443 केल्विन, ध्यान दो 443 केल्विन। यहाँ काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या, कि ये जो है जब आप टेम्परेचर को चेंज करें उस केस में ही चेंज हो जाएगा। इट मीन्स सपोज वी आर टेकिंग इथेनॉल लाइक दिस वन OH, H and then H. Concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, H2SO4, टेम्परेचर 413 केल्विन। यहाँ पर ध्यान से देखो, 443 केल्विन and 413 Kelvin, temperature change. Whenever we are taking 443 Kelvin, in that case it forms ethene, and whenever temperature change 413, then it will change ether, CH3, CH2O, CH2 and CH2. In 12th class to study, in 11th class this part. मैकेनिज्म इसका करते हैं, आप इसका मैकेनिज्म भी कर सकते हैं किस तरह से काम कर रहा है, बट आपको मैकेनिज्म 11th क्लास में है नहीं, इसलिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट में जो हम इसका डिस्कस करेंगे तो दो चीजें आपको होगी। नेक्स्ट नाउ थर्ड, सेकंड है, सेकंड पहला था फ्रॉम अल्कोहल, नोट डाउन, फ्रॉम unsaturated हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर दो चीजें, एल्काइन ले लो, एल्काइन, टेक एल्काइन, whenever you are taking alkyne, what is name of this compound? Write name of this compound, 1 2 3 4, number of carbon 4, then we can write but 2 ine. So reduction take place. In this case, reduction take place. Note down first. There are two ways. Number 1, number 2. First way is we can write here
Pd and C, charcoal, palladium and charcoal, and then sodium and liquid ammonia, liquid ammonia. In first case it will form like this. See, two condition is there, CH3 and CH3. Next, one hydrogen. Is C in this case. CH3, H and H, same side group attach. Whenever same side and same group attach same side, then this is known as cis form. कोई अगर आपसे पूछता है सिस क्या है, तो कार्बन कार्बन डबल के एक साथ में अगर चले, इधर जो चलते हैं एक साइड में अगर लगा तो इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। एंड डायगोनल करो, सी डायगोनल, इन दैट केस डायगोनल में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, सी डबल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में राइट दिस, सी दिस साइड CH3, one hydrogen this side, one hydrogen this side. This is transform. IIT मेन का क्वेश्चन है, कभी आया हुआ क्वेश्चन है। IIT में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं जिनको आप बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इनका रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन है, कैटलिस्ट चेंज करो, एक बनता है सिस, एक बनता है ट्रांस। तो क्वेश्चन है इसका जो सिस है, सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0, बिकॉज इसका जो डाइपोल का इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों इक्वल एंड कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज CH3 और CH3 डायगोनल पर है, 180 डिग्री पर कोई भी होगा तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका इफेक्ट कैंसिल, इसका, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0। इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, ध्यान दो। इन दिस केस यहाँ पर जो देख रहे हो, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट कैंसिल, तो ये जो है पोलर है, पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, एक पोलर हुआ, दूसरा नॉन पोलर। नोट करो, पोलर एंड नॉन पोलर। ये है हमारा सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड। नाउ वी आर डूइंग थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लिखते हैं, थर्ड जो है, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बोलते हैं थर्ड पार्ट नंबर थर्ड, फ्रॉम hydroalkanes. Hydroalkanes you know very well. Hydroalkanes, CH2Br, name of this compound, 1,2 dibromoethane, 1,2 dibromoethane. Reaction with Zn. Then what happens? See, ZnBr2. It will form CH2, double bond CH2 plus ZnBr2. This is ethene. सिंपल वे में हमने बना लिया इसको। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन नंबर थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड, जिसको आप देख रहे हैं, इसी को मैं फोर्थ पार्ट हुआ,
Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Otherwise we can write beta elimination reaction. What is the name of this reaction? Beta elimination reaction. इसका मतलब यहाँ बीटा पर कुछ होता होगा. बीटा elimination मतलब eliminate. तो what happens in this case? See, suppose taking Cl, H and H, then इसका नाम क्लोरोइथेन. Chloroethane plus अल्कोहलिक KOH. देखो दो KOH होते हैं, एक एक्वस KOH है, एक अल्कोहलिक है. अल्कोहलिक KOH अगर लेते हैं तो एल्कीन बनेगा, एक्वस लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा. ध्यान रखना. क्यों बन जाएगा कल हम डिस्कस करेंगे इसका. आज सिर्फ हम इसी का डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आते हैं. इट इज नोन एज अल्फा और दिस कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन. So what happens in this case? KCl eliminate one hydrogen this side, 3 this side. क्या बचा? CH2 note down, double bond C, one or one hydrogen plus KCl plus water. चौथी ethene. नोट करो इसको. अब क्वेश्चन है कि ये जो बीटा से सिंस हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम द बीटा कार्बन को सिंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम eliminate from beta carbon atom. Therefore it's called beta elimination reaction. क्या बोलेंगे इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब क्वेश्चन है कि यहाँ हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है हेलोजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. दोनों स्टेप्स है. आप नोट कीजिए इसको. नोट कीजिए इसको, फटाफट लिखिए. अब इसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन क्योंकि इसमें दोनों निकलता था. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी आर सेइंग डिहाइड्रोजिनेशन, क्या लिखेंगे हम? बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन. हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकल रहे हैं हाइड्रोलिकेन से, इसलिए क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. अब यहाँ पर एक आता है जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, SAYT rule for dehydrohalogenation. इंक्रीज चर्चफ रूल क्या है? सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल CH3CH2 CHCl then CH3. सपोज कीजिए एक और ले लेते हैं. टेक वन मोर. ये देखिए ये क्या है? 1 2 3 4 5. व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-chloro-pentane. इसमें हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं.
Note down alcoholic pH, this side also alcoholic pH, दो प्रोबेबिलिटी, टू प्रोबेबिलिटीज। पहला K और Cl निकालो, माइनस KCl को। दूसरा इस OH को इस H से निकालो, सिंगल H, ध्यान देना सिंगल H, यहाँ पर माइनस H2। क्या बचा चेक करो, लिखो पूरा प्रोडक्ट। नो रॉन्ग CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2, this is first product। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सपोज दिस इज पोटेशियम, टेक क्लोरीन, यहाँ से ले जाओ, ये अल्फा था, ये बीटा है, ये भी बीटा कार्बन है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, टेक वन हाइड्रोजन एंड OH निकाला, रिमूव फ्रॉम हियर देन KCl, second H2O, then please write compound, write the name of the compound, CH3 CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका, क्या बचेगा CH, नो डाउट CH3 CH2 CH CH again CH3, note down name 1 2 3 4 and 5, what is the name of this compound, pent 2E, this is name of the compound pent 2E, and this time 1 2 3 4 5 pent 1E, this is the main problem कि 2E 1E दोनों बन रहा है, कौन कैसे बन रहा है ये स्टेट रूल को बताता है। तो C बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इस CH और CH कितने हाइड्रोजन हैं, कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन, ओके, एंड देन CH और CH कंटेनिंग हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, चेक करो 2 और प्लस 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और 1 डबल के बीच में कितने 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, more substituted product as a major product, as major product, or that will be 79%, sometimes write 81% also, कहीं कहीं 81 है, कहीं 71, दोनों सही है। यहाँ पर क्या है, माइनर प्रोडक्ट ओनली 90%, लेस सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट इज दिस, लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ लिखो लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड 70, यहाँ पर कितना है 81 माइनस कर दो 19%, नोट डाउन। तो what is the Kirchhoff rule? According to the Kirchhoff rule, whenever dehydrohalogenation takes place, dehydrohalogenation, what is the meaning of dehydrohalogenation? Removal of hydrogen and halogen. This is hydrogen, this is hydrogen. जब भी इसमें हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों रिमूव होंगे तो दो तरह से रिमूव होंगे, या इस साइड से रिमूव हो सकता है या तो इस साइड से रिमूव हो सकता है। अगर इस साइड से रिमूव हुआ ये प्रोडक्ट है, इन दैट केस क्या हुआ 3 हाइड्रोजन होने का मतलब क्या हुआ, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से रिमूव हो रहा है ये हाइड्रोजन, तो CH और CH इधर क्रिएट हो रहा है। CH और CH में हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ CH और CH में कितने क्रिएट हो रहे हैं 3। इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसमें इससे ज्यादा निकला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू द Kirchhoff rule, whenever dehydrohalogenation take place, then there are two types of product form. Number 1 major product, number 2 minor product. What is the name of this?
minor. We can write minor product. How many types of product form? दो. Minor product, major product. Major product highly substituted compounds are major product, highly substituted, and less substituted compounds are minor product. So this is a Sergers rule, very important. You people one time try, इसको अच्छी तरह से एक बार देखो और अच्छी तरह से इसको करते रहो. तो इसे बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन बाय देयर कॉल्ड Sergers rule. और ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. मेजर प्रोडक्ट फॉर्म वेयर मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप. ये देखो डबल बॉन्ड देखो, चेक करो. ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है. ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है. दिस इज एल्काइल ग्रुप. सी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप. और ये क्या है इधर? सिंगल एल्काइल ग्रुप. यहाँ पर सिंगल एल्काइल ग्रुप. दिस इज सिंगल एल्काइल ग्रुप. तो सिंगल एल्काइल ग्रुप वाला माइनर प्रोडक्ट है और डबल एल्काइल ग्रुप वाला मेजर प्रोडक्ट है. दिस इज नोन एज Sergers rule. तो आज आप यहीं तक आप लोग करते रहे प्रिपरेशन. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हम लोग नेक्स्ट में करेंगे इसके बाद. थैंक यू.